मिस, आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन में के परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी तेंगी लव स्टोरी का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने शो की पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे टी और युंगी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन युंगी शो की डरती है कि कहीं उसकी मॉम अति का रिश्ता ना खराब, इसलिए कभी भी वो अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। जेनी जो कि बहुत ज्यादा ही युंगी से प्यार करती थी, वो उसे हर जगह हर तरह से सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो ते को पसंद भी करती थी। एक दिन हम देखते हैं कि ते और युंगी दोनों ही बेडरूम में होते हैं और गलती से ते ने दरवाजा क्लोज नहीं किया होता है और वो युंगी को किस कर रहा होता है और जो युंगी की चेस्ट होता है वहाँ मसाज भी कर रहा होता है। जेनी ये सब देख लेती है और वो थोड़ा सा अंदर से गिल्ट से भर जाती है कि वो अपनी ही बेटी के प्यार को छीनना चाहती थी और वो किसी गलत इंसान से प्यार करती है। तो युंगी से प्यार करता है, इसलिए कभी भी उसने उसे उस नजर से नहीं देखा। अगर जेनी ऐसा कुछ भी करती तो वो ते की दोस्ती भी खो देती, इसलिए वो अपने कदम पीछे ले लेती है। वैसे भी उसका जो हस्बैंड होता है वो तो उसे छोड़कर चला ही गया था और वो नहीं चाहती कि अब युंगी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। जेनी जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोनों को ये बात पता चले। ते और युंगी दोनों ही नीचे आते हैं। तभी जेनी पूछती है कि क्या आप लोगों ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली? तो ते कहता है हाँ, कुछ ज़्यादा इसे प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, लेकिन मैंने अच्छे से समझा दिया है। और वो युंगी को देखकर आई ब्लिंक करता है। युंगी जो कि शाय फील करती है। जेनी ये सारी चीज़ें नोटिस करती है कि युंगी को भी ते पसंद है और उन दोनों की एज भी साथ में ही है, ते उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, तो लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तभी जेनी कहती है ते से कि मैं सोच रही हूँ कि युंगी की शादी करा दो, क्योंकि अब मुझे जो कि ये समझ में आ गया है कि युंगी अब अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है, तो मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ। ते गुस्से में कहता है ये तुम क्या बोल रही हो जेनी, अभी युंगी की एज ही कितनी है, तुम उससे शादी कराना चाहती हो? ते की बात पर जेनी कहती है क्यों, क्या मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहती हूँ, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तभी ते कहता है मुझे प्रॉब्लम है और अगर तुम भूल गई हो तो मैं भी उसका डैड लगता हूँ। तभी युंगी कहती है कि मॉम इसकी क्या जरूरत है, अभी तो मैं स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। जेनी कहती है कि हाँ तुम स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाई हो, अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में जाकर स्टडी कंप्लीट करना। पर मॉम मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा तुम बुरी नहीं हो, जेनी कहती है। बुरी तो मैं हूँ कि तुम दोनों के प्यार को मैं देख नहीं पाई। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम दोनों को ही नजरअंदाज किया। ते को अपना हस्बैंड बना लाई, जबकि वो मुझसे कितना ज्यादा छोटा है। माना वो मेरा दोस्त है, लेकिन हमारी एज में बहुत ज्यादा गैप है। अगर मैं ऐसा ना करती तो फिर तुम्हें स्टडी में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अब मैं ते को इस सब चीज़ों से आज़ाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी भी लाइफ है, उसने भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, तो मैं उसे इस तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। उसकी फीलिंग्स की मैं कदर करती हूँ। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें खुश भी रखेगा, क्योंकि मैंने देखा है तुम दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत है, जो मैं छुटला नहीं सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। ते जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो जेनी को हक कर लेता है, कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी मॉम हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम हमारे रिश्ते को समझ पाई
वरना मैं तो डर रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊंगा। तो एक ही बात पे शैनी कहती है, तुम मुझे बता सकते थे बहुत पहले, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों ही शादी कर लो। अब मैं होप रखूंगी कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे और उसे जो भी पढ़ना होगा तुम पढ़ाओगे। ते बहुत ही खुशी से कहता है, ऑफ कोर्स मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा और इस युंगी का अच्छे से ख्याल भी रखूंगा और इसके सपनों को भी पूरा करूंगा। युंगी जो कि बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, जेनी ने तुरंत ही उन लोगों को खाना सर्व किया। दोनों ही डिनर बहुत खुशी से कर रहे थे। जेनी को देखकर ये पेन हो रहा था कि ते कभी भी इसकी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो खुश भी थी कि उसने युंगी को पसंद किया है। युंगी की लाइफ अब बन जाएगी क्योंकि ते एक रिच पर्सन है। जेनी ने उन लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया कि मैं तुम लोगों की शादी 1 मंथ में ही कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा अब पैसे नहीं बचे कि मैं युंगी की स्टडी में लगाऊं और मुझे कुछ अपने लिए भी रखने होंगे, इसलिए मैं युंगी की शादी ही कर देती हूँ। आखिर स्टडी और शादी में एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए मैं 1 मंथ में ही तुम दोनों की शादी करा दूंगी। तब तक के लिए ते तुमको अपने घर जाना पड़ेगा। तो वो जेनी से कहता है, क्यों? आखिर तुम मुझे मेरे घर क्यों भेजना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम युंगी को यहाँ से गायब करना चाहते हो और मुझे यहाँ से हटाना चाहते हो? अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं युंगी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख, जो कि बहुत ज्यादा ही भावुक हो जाता है। तो युंगी ते को देखकर कहती है, डैडी आप प्लीज ऐसे माइंड मत कीजिए, मॉम जो कह रही है सही कह रही होंगी। शैनी जो कि उसको देख के स्माइल करती है कहती है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते और तुम दोनों के रिश्ते को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों सब कंट्रोल होने वाला है, इसलिए तुम लोग अलग अलग रहोगे। ते अपने घर जाओ और वहीं से बारात लेकर आना। ते जो कि सैड हो जाता है, लेकिन वो शैनी की बात मान लेता है क्योंकि उसकी बात में दम जो होता है। इस तरीके से 1 महीना कब बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता है। दोनों की शादी की डेट आ चुकी थी, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, सारी खरीदारी देने की थी। युंगी की भी क्लोथ की और अपने भी क्लोथ की और युंगी की ज्वेलरी वगैरह सब देने की थी, क्योंकि मॉम डैडी युंगी को पसंद करते थे क्योंकि युंगी बहुत ज्यादा क्यूट और इनोसेंट थी। इसलिए उसने कभी भी अपने मॉम डैड को इस चीज के बारे में उतना ज्यादा नहीं बताया था, लेकिन युंगी की फोटो दिखाई थी तो युंगी को देखने के बाद उसके मॉम डैड इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। पहले बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है ते को, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। ऐसे ही जल्दी दोनों की शादी भी हो जाती है। ते जो कि अब तक युंगी को सिर्फ फील करता था, अब वो युंगी को अपना बना सकता है। इसी तरीके से युंगी और ते अपने बेडरूम में होते हैं। युंगी जो कि बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, क्योंकि अब उसे आगे की प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पहले तो उसे उतने में ही हालत खराब हो जाती थी, सबके उसे सिर्फ टच करता था, लेकिन अब तो उसके साथ वो सब होगा जो अदर कपल में होता है। युंगी जो कि शांति से बैठी होती है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन होती है। तो जो कि इसके पास आता है और साथ में एक दूध का गिलास भी लाता है। युंगी क्योंकि उसे वो पीने को कहती है तो ते कहता है कि नो प्रिंसेस, मुझे इसकी नहीं, तुम्हारे मिल्क की जरूरत है और तुम्हें इस मिल्क की जरूरत है क्योंकि तुम्हें ताकत चाहिए होगी ना, वरना तुम्हें मुझे झेलने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और थक जाओगे तुम, इसलिए तुम पियो। युंगी जो कि एक सांस में उस दूध को पेश आती है। ते जो कि स्माइल करता है और उसे बहुत ज्यादा ही प्यार से देख रहा था क्योंकि उसकी लिप्स पर मिल्क लगा होता है। ते 1 सेकेंड की देरी ना करते हुए तुरंत उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये इतनी जल्दी होता है कि युंगी शॉक हो जाती है और वो समझ नहीं पाती है। ते अपने दोनों हाथों से युंगी की क्लोथ को रिमूव करने की कोशिश करता है। युंगी ने बहुत हैवी ज्वेलरीज वगैरह पहनी होती तो उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कोशिश करता है कि हाँ, हम देखते हैं कि वो जल्दी युंगी के
अंडरगारमेंट्स भी निकाल देता है। यूंगी के ब्लाउज को रिमूव करके तुरंत ही वो उसके सॉफ्टनेस को टच करने लगता है और बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत ज़्यादा ही तेज होके उसके मिल का टेस्ट ले रहा था। और यूंगी जो कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, लेकिन ते छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही हार्डली कर रहा था। यूंगी जो कि शांति से लेटी होती है, लेकिन वो मौन कर रही होती है। वो बहुत जोर जोर से मौन कर रही थी, ते को एक्साइटेड कर रही थी। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और वो तुरंत ही उसकी फुल क्लोथ को रिमूव कर देता है। यूंगी जो कि क्लोथलेस होती है। अब ते की बारी। ते ने भी जल्दी अपनी क्लोथ रिमूव कर ली और फिर यूंगी को बहुत ही प्यार से किस और बाइट करने लगता है। यूंगी भी उसके बैक पर स्क्रैचेस देने लगती है। ये सब बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था यूंगी के लिए। यूंगी जो कि अब वेट नहीं कर पाती है क्योंकि वो अब फुल्ली रेडी हो चुकी थी। यूंगी एक्साइटेड होती है, तभी हम देखते हैं कि ते उसके अंदर एंटर हो जाता है। जब ते एंटर हो जाता है तो यूंगी को बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि ते बहुत ज़्यादा बिग होता है। ऑब्वियसली वो एक रिच पर्सन होता है, उसने बॉडी शॉडी भी बनाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रांग होता है। यूंगी जो कि उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे करना पड़ता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा हार्डली उसके साथ इंटीमेट होता है। ते फुल्ली एंजॉय कर रहा था। यूंगी पेन में होती है, तभी यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से कहती है कि ये चूहा बहुत ज़्यादा बड़ा है। ते कहता है कि व्हाट, यहाँ पर चूहा कहाँ से आया? यूंगी फिर से कहती है कि जो तुमने मेरे अंदर डाला है वो चूहा बहुत बड़ा है। ते स्मार्ट करके कहता है ये चूहा नहीं बेबी गर्ल, ये तो एनाकोंडा है ना, चूहा नहीं है। चूहा बिल में आसानी से घुस जाता है, पर एनाकोंडा को प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? यूंगी को बहुत ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी। आखिर उसने बोला ही क्यों? अब ते उसके साथ इंटीमेट होता है पूरी रात। इन दोनों की फर्स्ट नाइट के किस्से पूरे घर वाले सुनते हैं क्योंकि ते जानबूझकर विदाउट साउंड प्रूफ रूम चुना। पूरे घर के आदमी जो सर्वेंट वगैरह भी होते हैं वो सब भी ये चीखें सुन पा रहे थे। इसी तरीके से ये पेनफुल रात भी बीत जाती है। ते और यूंगी सुबह बहुत ही आराम से सो रहे थे और उनकी ये बहुत ज़्यादा क्यूट और पीसफुल नाइट होती है। हम देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा खुश होता है यूंगी को पाकर, और यूंगी भी ते को कस के हक करके सो रही थी। इसी तरीके से ये स्टोरी यही एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी स्टोरी चाहिए तो चैनल को लाइक कमेंट कीजिए और इस स्टोरी को भी अच्छे से शेयर कर दीजिए जिससे स्टोरी को ज़्यादा व्यूज़ मिल पाए। और आर्मीज, अब मैं सिर्फ जिनको लव स्टोरी देने वाली हूँ और जिन आर्मीज को भी और वन शॉट स्टोरी चाहिए तो मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ जिनको स्टोरी को ख़त्म हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं स्टोरी भूल जाती हूँ ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आखिर इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज होती हैं, मायने में रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कभी गलती से दो स्टोरी एक साथ मिक्स हो गई तो फिर मुझे अगली स्टोरी बोलने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी स्टोरी जल्दी आएगी। जिसे भी पे और शेकी की स्टोरी चाहिए और उसमें शेकी टॉप की स्टोरी, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे सेकंड न्यू चैनल पर जाकर इस भी स्ट्रीमिंग चैनल पर जाकर टेको की स्टोरी वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर टेको, वहाँ पर टॉप की स्टोरी है, आप लोगों को अच्छे से वॉच करना चाहिए। तो आप लोग उस चैनल पर जाकर स्टोरी वॉच कीजिए और ये स्टोरी है एंड होती है। लव यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक्स फॉर सपोर्ट।